हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में 13 मई 2024 के करंट अफेयर देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्रत्येक वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलो अब हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मदर्स डे कब मनाया गया है? हाल ही में मदर्स डे 12 मई को मनाया गया है। मदर्स डे हर साल 12 मई को नहीं मनाया जाता है, क्योंकि यह मई के महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। मदर्स डे माँ के प्रति अपना प्यार, सम्मान, कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। एक माँ का आंचल अपनी संतान के लिए कभी छोटा नहीं पड़ता है। हर साल मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे को मनाते हैं। मई के महीने में मनाए गए कुछ इम्पोर्टेंट दिवस: 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया है। और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस तथा कोयला खनन दिवस मनाया गया है। और 5 मई को विश्व हंसी दिवस मनाया गया है। और 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया गया है। और 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया गया है। और 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में हवा से CO2 निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ खोला गया है? हवा से CO2 निकालने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र आइसलैंड में खोला गया है। जब बात आइसलैंड की है तो आइसलैंड की राजधानी रेयकजाविक है। आइसलैंड की करेंसी आइसलैंडिक क्रोना है। और आइसलैंड के प्रेसिडेंट GT जोहानसन हैं। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ICC U19 मैच क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने नया वर्क लाइफ बैलेंस बिल लाया गया है। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। वरुण घोष ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ ली है। संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रो हिंद 2023 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पार्थ में आयोजित किया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में सुनाई वन्य जीव अभयारण्य चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में है? सुनाई रुपाई वन्य जीव अभयारण्य ये असम राज्य में है। सुनाई रुपाई वन्य जीव अभयारण्य चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि NGT ने इस सुनाई रुपाई वन्य जीव अभयारण्य में जिन अधिकारियों ने निर्माण की अनुमति दी थी उनको जांच करने का आदेश दे दिया है, इसलिए सुनाई रुपाई वन्य जीव अभयारण्य अभी चर्चा में है। जब बात असम राज्य की है तो असम की राजधानी दिसपुर है। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिश्व शर्मा हैं। और असम के गवर्नर हैं जो गुलाब चंद्र कटारिया हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT में असम के मुख्य सचिव में सुनाई रुपाली वन्य जीव अभयारण्य में निर्माण गतिविधियों की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने की मांग की है। वर्ष 1998 में स्थापित अभयारण्य असम के सोनितपुर जिले में ग्रेट हिमालयन रेंज के निकट स्थित, इसकी जलवायु उष्णकटिबंधीय है, जिसमें भारी बारिश और बुही, दिहिंग और नामचांग जैसी नदियों से बाढ़ आने का खतरा रहता है। असम से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। असम की जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में तनावपूर्ण संबंधों के बीच किस देश के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत आए हैं? मालदीव देश के विदेश मंत्री मूसा जमीर भारत आए हैं। ये भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर हैं। मालदीव से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट ख़त्म करेगा। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का कार्य पूरा किया है। एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया है।
कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं ड्यूटी NSA बैठक मालदीव में आयोजित हुई है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में संगीत सिवन का निधन हुआ है, वह कौन थे? संगीत सिवन एक फिल्म निर्माता थे जिनका निधन 61 वर्ष की उम्र में हो गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने निष्क्रिय खाते 1 जून 2024 को बंद करने की घोषणा की है? पंजाब नेशनल बैंक ने निष्क्रिय खाते 1 जून 2024 को बंद करने की घोषणा की है। पंजाब नेशनल बैंक ने ऐसे अकाउंट जो बिल्कुल अनएक्टिव हैं, उन अकाउंट को पंजाब नेशनल बैंक ने बंद करने की घोषणा की है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसे इफ़को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? दिलीप सिंघनी को इफ़को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। HDFC लाइफ ने अध्यक्ष के रूप में के मिस्त्री को नियुक्त किया है। संजय भल्ला ने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार संभाला है। सुबोध कुमार को आयुष मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। राकेश सिंह को पेटीएम मनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। कृष्ण स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। IVMA इंडियन वाइस मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण याला बने हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। रश्मिता झा को NTPC का CBO नियुक्त किया गया है। गैरी कास्टन पाकिस्तान की वनडे और T20 टीम के कोच बने हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश UN में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है? फ़िलिस्तीन देश का UNA में सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई हुआ है। फ़िलिस्तीन के UNA का सदस्य बनने के लिए वोटिंग हुई है, जिसमें 143 लोगों ने इसके फेवर में वोट दिए हैं और 9 लोगों ने अगेंस्ट वोट दिए हैं और 25 सदस्य अब्सेंट रहे हैं और अपने भारत ने फ़िलिस्तीन देश के फेवर में वोट दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 10 मई को यूनाइटेड नेशन ने फ़िलिस्तीन ने सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये प्रस्ताव अरब देशों की मांग पर लाया गया था। भारत में फ़िलिस्तीन के पक्ष में वोट दिया। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों में से 143 ने फ़िलिस्तीन के पक्ष में, जबकि 9 ने उसके विरोध में वोटिंग की। इस वोटिंग से फ़िलिस्तीन UNA का सदस्य नहीं बना है, बल्कि सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर पाया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में MSD ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? MSD होता क्या है? MSD मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट इन इंटरपेन ओशियन ने ड्रोन दीदी योजना के लिए किसके साथ साझेदारी की है? वह महिंद्रा के साथ साझेदारी की है। ड्रोन दीदी योजना होती क्या है? इसमें महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। यह ड्रोन कृषि पर्पज के लिए है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? इस पर आपका सही आंसर है भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन दुबई में किया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? यूक्रेन देश की संसद ने कैदियों को सेना में शामिल होने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है। अब यूक्रेन में कैदी सेना में शामिल हो पाएंगे। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? R लक्ष्मीकांत राव को RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर अकाउंट टेररिज्म में $5 लाख का योगदान किया है? भारत देश ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर अकाउंट टेररिज्म में $5 लाख का योगदान किया है। भारत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षणकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादककर्ता भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों में केले के छिलके से इकोवून ड्रेसिंग बनाई गई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेंगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसे वैश्विक कुश्ती संचालन संस्था UWW ने निलंबित किया है? वैश्विक कुश्ती संचालन संस्था UWW यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने बजरंग पुनिया को निलंबित कर दिया गया है। यह डोपिंग की वजह से नाडा की रिपोर्ट के बाद इन्हें निलंबित किया गया है। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। विश्व कुश्ती संचालन संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग UWW ने टोक्यो कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया को 31 दिसंबर 2024 तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। UWW ने भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी NADA द्वारा बजरंग पुनिया के निलंबन को इसका कारण बताया है। अंतिम निलंबन के कारण पुनिया की 2024 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भागीदारी खतरे में पड़ गई है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में भारत और लद्दाख के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? भारत और लद्दाख के बीच 5वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक लद्दाख में आयोजित हुई है। कल की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्गीज कोसी का निधन हुआ है, वह कौन थे? वर्गीज कोसी एक शतरंज प्रशिक्षक थे। आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन है, गूगल ने वॉलेट ऐप भारत में लॉन्च किया है। जर्मनी की कंपनी ने मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया है। मिस टीन USA 2023 उमा सूफिया श्रीवास्तव ने अपना खिताब छोड़ा है। T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी युजवेंद्र चहल बने हैं। नेपाल में माता तीर्थ ओसी उत्सव मनाया गया है। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब जीता है। सैन्य तानाशाह इदरीस डेवी ने चाड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। सॉफ्ट फ्लेमिंग को भारत की पुरुष बास्केट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। एंड टेक कंपनी एमेरिटस ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जापान ने उज्बेकिस्तान को हराकर दूसरी बार AFC अंडर-23 एशिया कप जीता है। यूक्रेन ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए AI जनित प्रवक्ता विक्टोरिया C को पेश किया है। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने 36वां ली लीगा खिताब जीता है। ऑटो बजाज दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करेगा। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। यूनिसेफ इंडिया की नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर बनी हैं। चीन ने थॉमस और उमेर कप बैडमिंटन का खिताब जीता है। पुरातत्वविदों ने सर्बिया में 7000 साल पुराना प्रागैतिहासिक बस्ती का पता लगाया है। T20 विश्व कप में अमूल अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का प्रायोजक बना है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स लैंडो नॉरिस ने जीती है। नेपाल की जनसंख्या में पिछले 8 दशकों में सबसे कम वृद्धि देखी गई है। गुजरात के अजरक को GI टैग मिला है। इंडिया टुडे ने AI एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। जोस राउल मुरीनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। सीता अम्बा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए सरयू नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा। आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में
किसने भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल का पदभार ग्रहण किया है? इन चारों ऑप्शन में से आपको अपना आंसर कमेंट पर बताना है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं कल की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।